हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के इंग्लिश की तैयारी में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेट 11 या क्लास 11। तो बिना किसी देरी के देखते हैं आज का पहला सवाल। जी हाँ, हम सभी क्वेश्चंस को मिला करके चल रहे हैं जिससे कि हमारा काफ़ी एक शानदार प्रैक्टिस सेट लगे। जी हाँ, पहला सवाल है हमारा फाइंड द एरर से। फाइंड द एरर से क्वेश्चन हमारे एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। They had been dancing for an hour when our dance teacher had arrived। जी हाँ, हमें बतलाना है कि किस पार्ट में, इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर दिया गया है। फाइंड द एरर से क्वेश्चन है, तो इस सेंटेंस में कौन सा नियम लागू होगा उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। जी हाँ, इसमें नियम जो लागू होने वाला है उसको हम देख लेते हैं। कभी भी वेन प्लस सिंपल, जी हाँ, वेन प्लस सिंपल, थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा दोस्तों, सही है। वेन प्लस पास्ट सिंपल, जी हाँ, वेन प्लस सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट और प्लस V2 जो भी पास्ट में प्रारंभ हुई घटना को इंगित करने होते हो, यही हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है। जी हाँ, जो भी वेन से स्टार्ट होगा उसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस को लेकर आते हैं। जी हाँ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जी हाँ, किसी भी पास्ट में प्रारंभ हुई घटना को इंगित करने हेतु हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग वाक्य पर। जी हाँ, इसमें लिख देता हूँ सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस में कहाँ पर एरर दिया गया है। They had been dancing for an hour when our dancing teacher had arrived। यानी कि वे 1 घंटे से नाच रहे थे, डांस कर रहे थे जब हमारे नृत्य शिक्षक आए। जी हाँ, यानी कि जब शिक्षक हमारे आए, when our dance teacher had arrived, पहले जो हमारे शिक्षक आए और फिर हम 1 घंटे से नाच रहे थे। हमारा when our dance teacher had arrived, यहाँ पर जो एरर दिया गया है हैड में है। यहाँ पर हैड नहीं होगा बल्कि यहाँ पर केवल अराइव्ड होगा। दे हैड बिन डांसिंग फॉर एन आवर, जी हाँ, ये सही है। इसको हम पास्ट परफेक्ट में, जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेकर जाएंगे और इसको, और ये जो वेन से स्टार्ट होगा इस वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। यानी कि वेन आवर डांस टीचर अराइव्ड, यहाँ पर हैड का यूज नहीं होगा। तो किस पार्ट की? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, हैड अराइव्ड नहीं होगा, केवल अराइव्ड होगा। जी हाँ, अराइव्ड, टीचर अराइव्ड, वेन आवर डांस टीचर अराइव्ड, यानी कि वे 1 घंटे से नाच रहे थे जब हमारे नृत्य शिक्षक आए। पहले जो भी घटना हुआ वेन से जो स्टार्ट होने वाला वाक्य उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, अर्थात V2 का यूज करते हैं। तो इसी पार्ट में एरर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये पहला वाक्य हैड बिन, जी हाँ, हैड बिन पहले स्ट्रक्चर में लगता है और दूसरे वाक्य में वेन प्लस V2, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैड अराइव्ड। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फाइंड द एरर से होने वाला है। सेली एंड किड्स आर ग्रेट राइटर्स बट आई प्रीफर द लास्ट। जी हाँ, सेली वो जो किड्स हैं वो महान लेखक हैं, लेकिन मुझे जो आई प्रीफर द लास्ट, यानी कि मुझे जो अंतिम वाला अधिक पसंद है। यानी कि किड्स जो है वो हमें बहुत अधिक पसंद है। तो अब देख, इसमें भी हमें पहचानना है फाइंड द एरर। जी हाँ, किस पार्ट में एरर दिया गया है तो उसी को हमें पहचानना है। तो अब देख लेते हैं इसमें हमारा कौन सा नियम जो लग रहा है उसको हम देख लेते हैं कौन सा नियम लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर जो दिया गया लेटर, एक वर्ड होता है लेटर का यूज। जी हाँ दोस्तों, लेटर का यूज दो वस्तु या 2 लोगों के बीच में एक दूसरे से संदर्भ, जी हाँ, एक दूसरे के संदर्भ में बातचीत करने के बारे में, यानी कि 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बारे में बात करा जा रहा हो, एक दूसरे से जो संदर्भित हो, उसके लिए हम द लेटर यानी कि लेटर का यूज करते हैं, न कि लास्ट का। अब आते हैं हम लोग वाक्य पर। वाक्य है हमारा सेली एंड किड्स आर ग्रेट राइटर्स। जी हाँ, 2 यहाँ पर ग्रेट राइटर्स महान लेखकों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आई प्रीफर द लास्ट, जो मुझे अंतिम वाला अधिक पसंद है। सेली व किड्स महान लेखक है लेकिन मुझे अंतिम वाला अधिक पसंद है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो यूज हुआ है द लास्ट। जी हाँ दोस्तों, द लास्ट यूज हुआ है और 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर द लास्ट का यूज ना करके हम यहाँ पर द लेटर का यूज करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर लिख देता हूँ LATTER। जी हाँ, द लास्ट नहीं, द लेटर का यूज करेंगे। 2 वस्तु या 2 लोगों के बीच में एक दूसरे से बात संदर्भित हो तो उसके लिए हम लेटर का यूज करते हैं, न कि लास्ट का। तो हमारा किस पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द लास्ट में ही हमारा एरर है। तो बढ़ते हम लोग बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। जी हाँ, अनेक शब्दों के एक शब्द हमारे SSC MTS एग्जाम में काफ़ी
काफ़ी जो कि है हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होते हैं। जी हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे MTS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जी हाँ इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशंस। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति, जी हाँ, अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशंस। तो इसके हम आसानी से इसको जान सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को बंधक बनाया रखा है, किसके लिए, मनी के लिए और अपने कंडीशन, जी हाँ, अपने जो भी फुलफिलमेंट, अपने डिमांड को पूरा करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, होस्टेज। जी हाँ, होस्टेज यानी कि बंधक जो बनाते हैं, जी हाँ, बंधक, उसको हम कहते हैं होस्टेज, बंधक। जी हाँ, अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशन, यानी कि होस्टेज इसको कहते हैं बंधक। आपने बहुत ही इसको मूवी में देखे होंगे। जी हाँ, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। डोइन का अर्थ होता है, डोइन का वरिष्ठ होता है बैट। जी हाँ, बैट का अर्थ होता है जाल। और सोन का अर्थ होता है वंशज, सियोन का अर्थ होता है वंशज। यानी कि हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, होस्टेज यानी कि बंधक। जी हाँ, बंधक बना के रखा जाता है, वही है बंधक। जी हाँ, बंधक। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हमारा क्वेश्चन है एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ, एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम, एक यानी कि ऐसा समय जो कभी भी खत्म ना हो, एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, यही हमें बतलाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इटर्निटी। जी हाँ, इटर्निटी का अर्थ होता है अनंत काल, अनंत काल कहते हैं। तो अब देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को। जी हाँ, लॉन्गिविटी मतलब होता है दीर्घायु। जी हाँ, यानी कि अधिक आयु, दीर्घायु, लॉन्गिविटी। और देख लेते हैं इम्प्योरिटी, जानते ही होंगे अशुद्धता। और फ्राइलिटी, जी हाँ, फ्राइलिटी का अर्थ होता है दुर्बलता, दुर्बल, जी हाँ, दुर्बलता। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम्स से। सिनोनिम्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। तो देख लेते हैं सिनोनिम्स को। डिस्टिंग्विश्ड, जी हाँ, डिस्टिंग्विश्ड का हमें सिनोनिम्स बतलाना है। डिस्टिंग्विश्ड का अर्थ होता है प्रतिष्ठित। जी हाँ, प्रतिष्ठित, इज्जत, मान, सम्मान, उसी को हम कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड यानी कि प्रतिष्ठित। तो इसका हमें सिनोनिम्स बतलाना है। तो सही सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का अर्थ भी होता है गरिमापूर्ण, प्रतिष्ठित, इज्जत, मान, सम्मान। जी हाँ, एक प्रकार का काम होता है। जी हाँ, काल्म, CALM, काम। तो डिग्निफाइड यानी कि इज्जत, मान, सम्मान, गरिमापूर्ण। अब देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को भी। जी हाँ, ऑप्शंस को भी देख लेते हैं हम सभी ऑप्शंस को। मिरर्ड का अर्थ होता है प्रतिबिंबित, ड्रामेटिक, जानते ही होंगे, नाटकीय। और मेडियोकर, जी हाँ, मेडियोकर का अर्थ होता है औसतन। जी हाँ, औसत दर्जे का, औसतन, जी हाँ, औसत दर्जे का मेडियोकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिग्निफाइड यानी कि गरिमापूर्ण, और डिस्टिंग्विश मतलब प्रतिष्ठित। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, साइनोनिम्स हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिनोनिम्स से ये भी क्वेश्चन है। ऑब्वियस, जी हाँ, ऑब्वियस का अर्थ क्या होता है? ऑब्वियस का अर्थ होता है स्पष्ट, क्लियर। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। जी हाँ, ऑब्वियस का सिनोनिम्स हो जाएगा क्लियर यानी कि स्पष्ट, साफ। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, लेकिन देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को भी। जी हाँ, मर्की का अर्थ होता है धुंधला। और एम्बिग्यूअस, जी हाँ, एम्बिगुअस का अर्थ होता है, एम्बिगियस का अर्थ होता है अस्पष्ट यानी कि जो क्लियर ना हो। ओपेक्यू, जी हाँ, ओपेक्यू का अर्थ होता है अस्पष्ट, इसका भी अर्थ होता है अस्पष्ट, जो अस्पष्ट ना हो। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, ऑब्वियस का सही सिनोनिम्स हो जाएगा क्लियर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, यानी कि सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। तो देख लेते हैं सवाल को। द फूड वाज टू साल्टी ईट दिस मॉर्निंग। जी हाँ, अब इसमें ऑप्शन क्या होगा? ईटिंग, एट, टू ईट। तो इसमें हम देख लेते हैं नियम को। साधारण इस बात को समझें तो ये रिमूव टू सेंटेंस से लिया गया है। जी हाँ, रिमूव टू हमें बनाना होता है, जिसमें कि हम रिमूव टू को, यानी कि टू को हम रिमूव करते हैं। लेकिन अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर हम यूज करेंगे टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1। जी हाँ, यही हमारा स्ट्रक्चर यूज हुआ है। जी हाँ, तो टू यहाँ पर दिया गया है, साल्टी यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव, और फिर इसके बाद टू आएगा। जी हाँ, साल्टी टू, TO। जी हाँ, केवल सिंगल वाला ओ रहेगा, केवल सिंगल ओ। जी हाँ, TO प्लस V1 ईट, सही है, यानी कि टू साल्टी टू ईट। जी हाँ, टू साल्टी टू ईट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टू ईट। जी हाँ, द फूड वाज टू साल्टी टू ईट दिस मॉर्निंग। टू एट नहीं होगा, एट इसमें भी नहीं होगा, ईटिंग इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जी हाँ, इसमें जो स्ट्रक्चर है टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 यूज होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। और हाँ, इस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जी हाँ, यू आर ऑलवेज ट्राई विथ जंप ओवर द वॉल। जी हाँ, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड की दिया गया है उसके जगह पर हमें जी हाँ कौन सा ऑप्शन रखें तो सही हमारा वाक्य हो जाएगा, इसी को हमें बतलाना है। जी हाँ, यू आर ऑलवेज ट्राई विथ जंप ओवर द वॉल, इसको ही हमें सेंटेंस इम्प्रूव करना है। जी हाँ दोस्तों, तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा हमारा नियम यूज होने वाला है। जी हाँ, तो अब देख लेते हैं इसको। ट्राइंग टू जंप, जी हाँ इसी के वजह पर जी हाँ ट्राइंग टू जंप होगा, ट्राई विथ जंप नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा नियम लागू किया गया है वो देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है, और जो कि हमारा सब्जेक्ट जो है यू आर ऑलवेज ट्राई विथ जंप ओवर द वॉल। जी हाँ, कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जी हाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करते हैं और प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। जी हाँ, यू आर ऑलवेज ट्राई विथ जंप, यहाँ पर ट्राई ना होगा बल्कि ट्राई में आईएनजी लगेगा। ये जो वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यू, जी हाँ ऑक्सिलरी तो आर यहाँ पर यू के साथ सही है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब ट्राई दिया गया है, ट्राई में हम आईएनजी जोड़ेंगे। जी हाँ, आईएनजी जोड़ने वाले हैं, तो यहाँ पर ट्राई नहीं बल्कि ट्राइंग होगा। जी हाँ, ट्राई में आईएनजी को जोड़ेंगे। और कभी किसी भी गतिविधि, जी हाँ एक्टिविटी के लिए जी हाँ ट्राई के साथ, जी हाँ ट्राई या कोई भी वर्ब हो उसमें हम आईएनजी को जोड़ते हैं। जी हाँ, किसी भी प्रकार के गतिविधि एक्टिविटी दिया हो तो उसके साथ हम आईएनजी को जोड़ते हैं, तो हो जाएगा हमारा यू आर ऑलवेज ट्राइंग विथ जंप ओवर द वॉल। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ट्राइंग टू जंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ट्राई टू जंप नहीं होगा, ट्राइड विथ जंप नहीं होगा, ट्राइंग इन जंप नहीं होगा, ट्राइंग टू जंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, और इसमें ट्राई के साथ टू लगेगा। जी हाँ, ट्राई के साथ जो हमारा लगने वाला है टू लगेगा, ये नहीं कि विद लगेगा। जी हाँ, ये भी हमें देख लेना है इसके साथ हमारा प्रीपोजिशन जो है विद लगेगा। जी हाँ, ट्राई टू, जी हाँ ट्राइंग टू जंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम। जी हाँ, एंटोनिम्स भी काफ़ी VVI हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो हमारा एंटोनिम्स है ह्यूमन। जी हाँ, ह्यूमन का अर्थ क्या होता है? ह्यूमन का अर्थ होता है दयालु। लिख देता हूँ यहाँ पर दयालु। जी हाँ, ह्यूमन का अर्थ होता है दयालु, और इसका हमें उल्टा शब्द बतलाना है यानी कि एंटोनिम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रूल। क्रूल का अर्थ होता है निर्दयी। जी हाँ, निर्दयी और दयालु, दिया जी हाँ दयालु इसका उल्टा हो गया क्रूल का। जी हाँ, ह्यूमन का एंटोनिम्स हो जाएगा क्रूल, यानी कि दयालु का उल्टा निर्दयी। जी हाँ, निर्दयी। अब देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को। प्राउड का अर्थ होता है गर्व। जी हाँ, गर्व हो जाएगा। काइंड का अर्थ होता है दयालु, और इम्परफेक्ट का अर्थ हो जाएगा अपूर्ण। जी हाँ, तो ह्यूमन का एंटोनिम्स हो जाएगा सही एंटोनिम्स क्रूल। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, सभी क्वेश्चंस को हम मिलाकर चल रहे हैं। जी हाँ, जो ये कोष्टक में दिया गया है आइडल, जी हाँ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। द कंपनी इज लुकिंग फॉर सम आइडल वर्कर्स हु कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली। जी हाँ, इमीडिएटली मतलब जल्दी से। जी हाँ, जल्दीबाजी में है। इमीडिएटली मतलब बहुत जल्द। जी हाँ, इमीडिएटली मतलब अचानक। तो अब देख लेते हैं इसका एंटोनिम। ऑप्शन है डिलीजेंट, कोय, कैलुअस, और एक है सोबर। जी हाँ, तो अब इसका हमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर जो, जी हाँ पहले जान लेते हैं आइडल का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, आइडल का अर्थ होता है आलसी। यहाँ पर लिख देता हूँ, आलसी कहे तो जी हाँ लेजी मतलब आलसी, और आइडल मतलब भी आलसी। जी हाँ, एक आइडियल पर्सन होता है वो वाला यहाँ पर नहीं है, ये आइडल है आलसी वाला। जी हाँ, अब इसका जो हमें एंटोनिम्स हो जाएगा आलसी का उल्टा मेहनती हो जाएगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है डिलीजेंट। जी हाँ, डिलीजेंट का अर्थ हो जाएगा मेहनती। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। दिल्ली और जेंट्स, जी हाँ दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, इससे हम याद कर सकते हैं। दिल्ली के जो जेंट्स हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, या कोई भी ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं। डिलीजेंट, जी हाँ डिलीजेंट का अर्थ होता है मेहनती, और आइडल का अर्थ होता है आलसी। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। कोय, जी हाँ कोय का अर्थ होता है संकोची, जो संकोच करता हो। कालवश, जी हाँ कालवश का अर्थ होता है निर्दयी। जी हाँ निर्दयी, जी हाँ कालवश का अर्थ हो गया निर्दयी। और सोबर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो सोबर का अर्थ होता है जो नशे में ना हो, उसे हम कहते हैं सोबर, जो नशे में ना हो। और कालवश का अर्थ होता है निर्दयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलीजेंट, यानी कि मेहनती। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इडियम्स एंड फ्रेज से। जी हाँ दोस्तों, हमारे इडियम एंड फ्रेज भी MTS एग्जाम में काफ़ी वेटेज होता है इडियम्स एंड फ्रेज का। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा।
आफ्टर हैविंग इन्वेस्टेड सो मच टाइम एंड एनर्जी इनटू द प्रोजेक्ट वी आर नाउ बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का अर्थ बतलाना है। जी हाँ, स्क्वायर, जी हाँ, हम एक देख लेते हैं कैसे समझेंगे इसको। जी हाँ, जी हाँ, हम एक स्क्वायर लेंगे और यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आएंगे, तो फिर तो यहीं पर हम पहुँचेंगे, कुछ भी तो हम इधर उधर कहीं भी नहीं है। फिर यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर दोबारा से यहाँ पर पहुँचने के लिए फिर यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ आएंगे, यानी कि दोबारा से फिर शुरुआत करना, यानी कि स्टार्ट अगेन। जी हाँ, स्टार्ट अगेन। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। जी हाँ, हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन का अर्थ होता है दोबारा से शुरुआत करना, किसी भी चीज़ की दोबारा से शुरुआत करना, यानी कि स्टार्ट अगेन। तो बिना किसी तरीके देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इडियम एंड फ्रेज से है, बी लाइक चौक एंड चीज। जी हाँ, चौक जो हम, जी हाँ, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। जी हाँ, जिस चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है उसे चौक कहते हैं, और चीज़ यानी कि जो पनीर होता है उसे, तो देख सकते हैं यहाँ पर ज़मीन और आसमान का अंतर हो जाएगा। चौक एक अलग चीज़ है और चीज़ जो है एक अलग चीज़ है। तो हम देख सकते हैं ज़मीन और आसमान का अंतर है। चौक जो दूसरा चीज़ हो गया और चीज़ जो दूसरा चीज़। चौक जो खल्ली जो होता है उससे लिखा जाता है उसको कहते हैं, और चीज़ जो खाने वाला होता है, जी हाँ, पनीर, उसको हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जी हाँ, पूरी तरह से डिफरेंट, अलग, फ्रॉम ईच अदर। जी हाँ, आपस में बिल्कुल अलग। जी हाँ, टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, टू बी वेरी सिमिलर टू ईच अदर नहीं होगा। टू हैव अ क्लोज रिलेशन विद अनदर पर्सन, बिल्कुल सच नहीं। टू बी डिस्टेंटली रिलेटेड टू ईच अदर नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, मिस स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ, ये फ्री के मार्क्स कहे जाते हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। हमें इस सेंटेंस में दिए गए स्पेलिंग एरर को पहचानना है कि किस पार्ट में स्पेलिंग एरर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो देख लेते हैं सेंटेंस को। जी हाँ, रुक जाइए दोस्तों, कलर को बदल लेते हैं। जी हाँ, अब देख लेते हैं सवाल को। सेवरल डेज लेटर ही रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट दैट द केस हैज बीन ड्रॉप्ड। जी हाँ, सीधे हम चलते हैं ऑप्शंस पर। सेवरल डेज लेटर बिल्कुल सही है। ही रिसीव्ड अ रिटन, ये भी सही है। कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, जी हाँ, यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो स्पेलिंग है वो गलत है। डैट द केस हैज बीन ड्रॉप, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कम्युनिकेशन। जी हाँ, COMMUNICATION, जी हाँ, COMMUNICATION कम्युनिकेशन का सही अर्थ, जी हाँ, सही स्पेलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी ये फ्री के मार्क्स कहे जाते हैं लेकिन काफ़ी इसमें गलतियां होती है, तो ध्यान से देखें। मिस स्पेल्ड वर्ड से ये क्वेश्चन है, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। होलनेस, ओवरवेलमिंग, लेजेंडरी, इंक्लूसिव, जी हाँ, इसमें हमें, जी हाँ, एक अलग स्पेलिंग को चुनना है, या तो गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर होलनेस जो कि बिल्कुल सही है, ओवरवेलमिंग बिल्कुल सही है, इंक्लूसिव बिल्कुल सही है, लेजेंडरी का जो स्पेलिंग है यहाँ पर गलत है। जी हाँ, लेजेंडरी का स्पेलिंग गलत है। लेजेंडरी का होता है स्पेलिंग LEGENDARY। जी हाँ दोस्तों, लेजेंडरी का स्पेलिंग होता है LEGENDARY, LEGENDARY, लेजेंडरी का यही सही स्पेलिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेजेंडरी का यहाँ पर स्पेलिंग गलत दिया गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसस्पेल्ड वर्ड से। द सेंटेंस गिवन बिलो हैज स्पेलिंग एरर्स, सिलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर। जी हाँ, हमें ये जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, जी हाँ, ये इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि स्पेलिंग एरर बिल्कुल भी नहीं है, वही हमें पहचानना है। लेट अस अप्रिशिएट, सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट आवर माइट टू बी प्रमोशनल एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी इन दिस डायरेक्शन। जी हाँ, यही वाक्य है, और इस चारों ऑप्शन में से कौन सा एकदम बिल्कुल रेक्टिफाई स्पेलिंग विदाउट स्पेलिंग एरर वाक्य है उसे हमें पहचानना है। तो देख लेते हैं। एप्रिसिएट, जी हाँ, ऑप्शन ए है, लेट अस एप्रिसिएट सही है। सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट आवर माइट टू बी प्रोमोशनल एफर्ट्स टू द कम्युनिटी का यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। जी हाँ, कम्युनिटी का स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, इसलिए गलत है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। जी हाँ, अप्रिसिएट, सपोर्ट यहाँ पर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी। जी हाँ, लेट अस अप्रिसिएट, सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट आवर माइट टू द प्रोमोशनल ऑल एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी इन दिस डायरेक्शन। जी हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन। जी क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऑप्शन डी, लेट अस अप्रिसिएट, सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट आवर माइट टू द प्रोमोशनल एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी इन दिस डायरेक्शन। तो अब बतलाना है लेट अस अप्रिसिएट,
दोस्तों दूसरा, जी हाँ रुक जाइए दोस्तों, ये नहीं क्वेश्चन था, ये है। जी हाँ, लेट अस अप्रिसिएट सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट। जी हाँ अप्रिसिएट, जी हाँ सी और डी में डाउट है, सी और डी में, तो देख लेते हैं ध्यान से। लेट अस अप्रिसिएट सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट आवर माइट टू द प्रोमोशनल। जी हाँ टू द प्रोमोशनल सही है। ऑल, जी हाँ यहाँ पर, जी हाँ देख सकते हैं ऑल एफर्ट्स और प्रोमोशनल एफर्ट्स। जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑल यहाँ पर दिया गया नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर ऑल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बतलाना है कि आपका जो भी, जी हाँ ये 15 क्वेश्चंस थे, इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और इस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और वहां से जाकर आप इस वीडियो को पा सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट में बतलाएं, और आप किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो, वो भी हमें ज़रूर बतलाएं। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।